तो जय हिंद। चलिए आज एक वीडियो में समाप्त कर देंगे अलंकार है, ठीक है, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड एग्जाम में। 22 फरवरी को जो एग्जाम है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम, ठीक है, आप 22 फरवरी के स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा, 2 मार्क्स का आपका आएगा, ठीक है। और एक मिनट का वीडियो, मतलब एक ही वीडियो में आपका 2 नंबर का पक्का हो जाएगा, तो आप लोग क्यों नहीं देखेंगे, फुल वॉच कीजिएगा, ठीक है, इसलिए वीडियो के एंड तक देखिएगा, ठीक है। तो अलंकार है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आ जाएगा, मतलब जो बताएंगे वही आएगा, ठीक है, वही इतना ही समझ लीजिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अलंकार को पहले के प्रकार में बांटा गया है, ठीक है, 1 2 3 3 प्रकार का हम अलंकार पढ़ाएंगे। पहला उपमा, दूसरा उत्प्रेक्षा और तीसरा रूपक, ठीक है। इस टाइप से पढ़ाएंगे तो बढ़िया से समझ में आ जाएगा, आपको एकदम रटा देंगे, ठीक है। तो चलिए उपमा अलंकार देखते हैं, ठीक है। जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के समान गुणधर्मों के आधार पर तुलना की जाए, समानता बताई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है, ठीक है। देखिए एक बार और बता दे रहे हैं, ठीक है। जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाती हो, ठीक है, वहाँ उपमा अलंकार होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए उदाहरण के लिए हम लोग ले लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है, ठीक है, एकदम गुलाब तो थोड़ी है, ठीक है। यहाँ पर हरिपद कोमल कमल से, ठीक है, मतलब हरिपद कोमल कमल से उसका हिंदी होगा, ठीक है, राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है, तो क्या यहाँ उपमेय हो जाएगा। जिसकी समानता बताई जाती हो उसको क्या कहते हैं, जिसकी समानता बताई जाती हो, ठीक है, उपमेय। और जिससे तुलना की जाए, सॉरी कहीं चले गए थे, सॉरी, ठीक है। उस उपमेय जिसकी समानता बताई जाती है उसे उपमेय कहते हैं, जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं, और समानता को व्यक्त करने वाले शब्द को वाचक शब्द कहते हैं, ठीक है। और जो गुण उपमान और उपमेय के समान रूप से रखता है, ठीक है, उसे साधारण धर्म कहते हैं, ठीक है। जिसमें इसमें क्या है, हरिपद कोमल कमल से, ठीक है, यहाँ राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है, इसमें उपमेय क्या हो जाएगा, राधा हो जाएगा, और उपमान गुलाब हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जिसकी समानता बताई जाती है, किसकी समानता बताई जा रही है, ठीक है, तो राधा की समानता बताई, किससे बताई जा रही है, जिससे तुलना की जाती है, किससे तुलना की जा रही है, यहाँ पर गुलाब से की जाती है, ठीक है। वाचक शब्द यहाँ पर समान हो जाएगा, समान मतलब इक्वल, मतलब ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे हमारी करने के बाद, ठीक है। स्पीड है, कोई बात नहीं, कंट्रोल कर लीजिए आप लोग, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, ठीक है, अब रूपक अलंकार आ गया, इसमें से जरूर आ जाएगा, ठीक है। चरण कमल बंधु हरि राय, इसमें से याद कर लीजिएगा, ये रूपक अलंकार का उदाहरण होता है, आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। रूपक अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित मतलब अभेद आरोप किया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है, ठीक है। और उदाहरण के लिए हम लोग ले लिए हैं यहाँ पर, जहाँ उपमेय में उपमान की भेद रहित आरोप किया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए चरण कमल बंधु हरि राय, हरि जननी में बालक तेरा, मुनि पद कमल बंदी 2 भ्राता, ठीक है। उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, और वो भी हो सकता है ना, जननी शीश पटक रही थी, करो न्याय जगदीश से, किसका उदाहरण है आप लोग बताइएगा, ठीक है। हमको सही से याद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आप लोग समझ रहे होंगे कि सबको नहीं आता है कभी कभी, ठीक है, पर हमारा बात अलग है, ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, ठीक है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए पुलक प्रकट करती है धरती हरित त्रिड़ों की नोकों से, ठीक है, पुलक प्रकट करती है धरती हरित त्रिड़ों की नोकों से, ठीक है। झूम रहे हो तरु भी मंद पवन के झोंकों से, ठीक है, ये सब वही है उत्प्रेक्षा, इच्छा उत्प्रेक्षा, ठीक है, ठीक है। और उदाहरण सोवत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात मनोनील मणि शैल पर आप तू परियोग प्रभात, ये बहुत अच्छा उदाहरण है, ये बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है, तो ये उदाहरण उत्प्रेक्षा अलंकार लगा दीजिएगा आप लोग, ठीक है। और यहाँ पर उदाहरण 3 के लिए हम लोग धाये धाम काब सब मनहु एक निध लूटन जाई, यहाँ पर वाचक शब्द मनु मानो जनू जानो, ये सब होता है उत्प्रेक्षा अलंकार का वाचक शब्द, ठीक है। तो इसको याद कर लेंगे तो आप लोग उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ आएगा ये सब मनु मानो आएगा, ठीक है। तो मनु मानो कहाँ पर आया है, यहाँ पर देखिए आया होगा, ठीक है, मनु मानो देखिए आया है, मनु मानो, ठीक है। जनौ जानू आदि उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं, ठीक है। तो इतना बढ़िया से है, आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। और उपमेय किसे कहते हैं, जिसकी समानता बताई जा रही हो, ठीक है। राधा के कमल मतलब कमल गुलाब के समान कोमल है, ठीक है, ये उपमा अलंकार का उदाहरण है, ठीक है। उपमेय किसके कहते हैं, जिसकी समानता बताई जाती हो। उपमान किसे कहते हैं, जिससे समानता बताई जाती हो। वाचक शब्द समानता बताने वाले शब्द को वाचक वाचक शब्द कहते हैं, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।